Hello parents and my dear friends. I am Neha. And I am Anubhuti. So अनुभूति हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो जेई मेंस और एडवांस की बात करी थी, पहला स्टेप तो हमारा फॉर्म फिलिंग का ही होता है. सो वी डिड नॉट डिस्कस दैट. सो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फॉर्म फिलिंग के ही स्टेप्स हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे फॉर्म भर देते हैं, दे डोंट रियलाइज कि उनको अटेम्प्ट देने ही नहीं दिया जाता बिकॉज ऑफ फ्यू सिली मिस्टेक्स. बिल्कुल. आधार कार्ड हो गया या उनका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ऐसे बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से दे आर नॉट एबल टू गिव द अटेम्प्ट. तो आज इस वाली वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को अवॉइड करनी है. बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो. ये लेजिटिमेटली मतलब इतने क्वेरीज आते हैं ना, इतनी ट्रैजिक बच्चों का ऐसे होता है कि पूरा तैयारी होने के बावजूद कोई मतलब फालतू टुच्ची सी रीजन से उनका अटेम्प्ट रह जाता है. हाँ. और जनरली रजिस्ट्रेशन और फॉर्म फिलिंग पे ही बात आती है. हाँ. तो यहाँ कुछ बेसिक पॉइंटर्स हैं. ये फॉर्म फिलिंग के मतलब ऐसे बेसिक्स हैं जो आपको हर जितने भी बच्चे हैं जो अभी कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, ये उन सब पे अप्लाई करता है. क्योंकि आपको सब जगह आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन में पैसे लगते हैं, ये फ्री में नहीं होता. राइट. सो ये वेस्ट ऑफ मनी भी है, वेस्ट ऑफ टाइम भी है. अटेम्प्ट्स लिमिटेड होते हैं बच्चों के पास. एग्जैक्टली. है ना. हर एग्जाम में आपको लिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं और ये फालतू सी, जैसे मैं बोला, रीजन की वजह से अटेम्प्ट आपका मिस हो जाता है. साल भी मिस हो जाते हैं कुछ बच्चों के. तो मेरे को लगता है कि जैसे हम पहले फॉर्म फिलिंग के लिए हमारी जो डेट्स आ जाती हैं, उस सबसे पहला स्टेप ये नहीं है कि हमें लैपटॉप ओपन करके एंड वी आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप. फर्स्ट स्टेप इज टू डाउनलोड दैट इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, बिकॉज हर एंट्रेंस एग्जाम का एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर होता है जिसमें डिटेल्ड होता है सब कुछ, दैट व्हाट साइज ऑफ पिक्चर शुड बी, साइन कैसा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए. तो पहला स्टेप तो आई थिंक वही होता है. करेक्ट. और उससे भी पहला स्टेप होता है कि आप एटलीस्ट डेट्स का ध्यान रखो. कुछ बच्चों को डेट ही निकल जाती है बाद में एंड लास्ट डेट पे बैठे होते हैं, तब डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, सोते हुए जागते हैं बच्चे. तो बहुत बार ऐसा होता है. नहीं, दूसरा चीज़ ये भी है, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आपका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है जनरली आपको बहुत क्लियरली बताया जाता है. बाद में बच्चे बोलते हैं हमें तो पता ही नहीं था. ऐसा हो नहीं सकता. जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत क्लियरली आपको सारी डिटेल्स देती है. और डॉक्यूमेंट्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब आप बैठते हो फॉर्म फिलिंग के लिए, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि डॉक्यूमेंट्स के ना साइज स्पेसिफाइड होते हैं. हाँ, राइट. जैसे पिक्चर्स आपने खिंचवाई है, एक तो लेटेस्ट पिक्चर पता चले 8-10 साल पुरानी पिक्चर यूज़ हो रही है, आप फोटोज़ खिंचवाओ, है ना. और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो, आप एटलीस्ट इतना देख लो, पीडीएफ है, जेपीईजी फॉर्मेट है, व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड इन दैट. करेक्ट. उसमें बहुत हमेशा दिया होता है, साइज रिक्वायरमेंट्स दी होती हैं, कितना बाय कितना का. तो जब आप अपलोड कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि एटलीस्ट आप वो स्पेसिफिकेशन, नहीं तो वो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट ही हो जाएगा. वो अपलोड ही नहीं होगी ऑब्वियसली. यस. राइट. तो आपके पास में फाइल्स जो है बना करके होनी चाहिए, पहले ही पड़ी होनी चाहिए, सो दैट आप फॉर्म फिल करने बैठो, बाद में फिर आप भाग रहे हो, फॉर्म वहाँ पे छूटा हुआ है. हाँ. अब भागा थोड़ी बार. कई बार मैंने बच्चों का ये भी देखा है कि आधार कार्ड पे उनका बचपन का फोटो लगा हुआ होता है, और जब वो अपलोड कर रहे होते हैं और वो का जो चेक करता है कंप्यूटराइज होता है. Correct. उसको नहीं पता कि आप कितने बड़े हो गए, आपकी शक्ल कैसी दिखती है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो अपनी इन्फॉर्मेशंस, अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस के साथ, ऑब्वियसली यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म. करेक्ट करेक्ट. ये आधार कार्ड का आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि आधार कार्ड का ना केवाईसी भी अभी तक नहीं, इतनी गवर्नमेंट पीछे पढ़ के उन्होंने, तब भी मैं देखती हूँ कि केवाईसी नहीं करा के रखते. एग्जैक्टली. क्योंकि उसमें ओटीपी भी आता है हमारा. करेक्ट. बच्चे जो है ना ये मानते नहीं है, ये समझ नहीं आता उनको कि आपका फ़ोन नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक्ड होता है. तो जब आप आधार कार्ड की डिटेल्स डालते हो और उस पर आप अपना नेशनल आईडी वही डालते हो. एग्जैक्टली. तो जितनी भी अपडेट्स, ओटीपीज, जितने भी पासवर्ड्स हैं, जो भी चेंजेस हैं, डेट्स हैं, वो सब आपको उसी पे रिसीव होती है. अब क्या आपका फ़ोन नंबर ही लिंक्ड इन नहीं है, तो फिर आपको बाद में आप बोलोगे कि हमें इन्फॉर्मेशन ही रिसीव नहीं हुई. हाँ. तो केवाईसी कराना बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बच्चे ये गलती कर देते हैं कि उनका आधार कार्ड पे पेरेंट्स का नाम श्री और मिस्टर का डिफरेंस आ जाता है विद 10th पासिंग सर्टिफिकेट. वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मार्कशीट, आपकी जो 10th की मार्कशीट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके आधार कार्ड के डिटेल्स उससे मैच होने चाहिए. क्योंकि ये अगेन जैसे आपने बोला कंप्यूटराइज्ड होता है, वो मैनुअली चेक नहीं होता और वो सिस्टम एकदम रिजेक्ट कर देता है. कुछ भी, कुमार, कुमारी, कोई स्पेलिंग कहीं शशांक है, कहीं सुशांक है, कुछ भी ऐसा आगे पीछे है, अगर आपको लगता है कि ये कुछ आगे पीछे है, तो आप अभी से ही अपडेशन के लिए भेजो. बिकॉज आधार कार्ड अपडेशन आपको पता है हमारे यहाँ सरकारी काम एकदम से नहीं होते हैं. तो पता चले कि डेट से पहले आपके ये सब काम अगर रुके हुए हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कुछ रियलाइज हो रहा है, आपके आधार कार्ड पे कुछ अपडेशन चाहिए, तो आप अभी जब वीडियो देख रहे हो तभी भेजो. हाँ.
अच्छा, कई बच्चों के साथ मतलब दे ट्राई टू प्ले वेरी क्लेवर ऑल्सो समटाइम्स, दे सेज कि मैम क्या ही हो गया, करेक्शन विंडो तो ओपन होती है। तो इसमें भी दे आर नॉट अवेयर कि इसमें भी काफ़ी लिमिटेशंस हैं, है ना? नहीं, फॉर्म करेक्शन विंडो आती तो है, और बच्चे बहुत से ऐसे सोचते हैं कि चलो रायता फैला दिया हमने, थोड़ी हाँ, सी तो उसको ऐसे समेट कर लेते दिया हैं अब। तो हाँ, अब कुछ हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं करेक्ट कर सकते, पर कुछ डिटेल्स तो आप एटलीस्ट कोशिश करो, जैसे आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब करेक्ट नहीं होता है। अगर आपको करेक्शन करानी है तो आपके जो आप टेस्ट सेंटर्स या कुछ आप उस टाइप की चीज़ें जो सेलेक्ट करते हो वो डेफिनेटली आप करेक्ट कर सकते हो, बट आप कोशिश करो कि आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स, कोटा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो इनकरेक्ट नहीं हो। नहीं होती है। हाँ। ज़्यादातर मतलब डिफरेंट एग्जाम्स का रहता है, वो स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये 3-4 चीज़ें तो करेक्ट नहीं होंगी, वो आप अगेन इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पढ़ना। बट कितने भी फॉर्म्स अगर आप फिल करते हो ना तो उसमें बार बार वो आपको प्रीव्यू देते हैं, एक बार आप just go through the details whatever you have filled first, then save it and take it बार further. बार ये ऑप्शन बार आता है, बोलते हैं। 3-4 बारी तो आता ही है। और बच्चे मतलब जैसे हम गूगल में भी टर्म्स और कंडीशन आती है तो हम बिना देखे टिक मार देते हैं, तो बच्चे देखते नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको बार बार देखो, आपने नाम ठीक फिल किया है। कई बारी 2 बारी फिल करने का भी आता है, बच्चे क्या ऊपर से कॉपी पेस्ट मार के नीचे वाले सेक्शन में फिर से फिल करो, और वो इसीलिए आता है क्योंकि अगर आपके ऊपर और नीचे कुछ आपने आगे पीछे किया तो हाँ, वो उधर ही पकड़ लेता है, आपको बता देता है कि आपको ये करेक्ट करना है। हाँ हाँ, तो फॉर्म करेक्शन विंडो आती तो है, बट तब तक अगर आपका मतलब ऐसा कुछ आपने एरर कर दिया है तो फिर गया आपका अटेम्प्ट, तो क्यों वेट करना, क्यों मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि हर बच्चे को दैट चाइल्ड व्हेन एवर ही और शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप फॉर फिलिंग अप द फॉर्म, तो जब आपको बाद में भी तो करेक्शन करना है, व्हाई डोंट यू सिट विद दोस डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रेडी विद ऑल द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, है ना? आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर अगर बना हुआ हो जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स परमानेंटली आपके पास में कंप्यूटर में आए हुए हैं, वो बेस्ट है। फिर आप वो लेकर के बैठो और फटाफट आपका फॉर्म अपनी डिटेल्स फिल कर दो। सो मोबाइल, ईमेल और एड्रेस, अभी हमने नेम डिटेल्स वगैरह, आधार कार्ड की बात की, इसको भी हल्के में नहीं लेना है। हाँ, क्योंकि जैसे मोबाइल नंबर हमारे पास तो व्हेन आई वाज इन 12th हमारे पास अपने पर्सनल नंबर्स नहीं होते थे, हमारे पास बाय डिफॉल्ट में पापा का नंबर या मम्मी का नंबर डालना पड़ता था फॉर ओटीपीज एंड एवरीथिंग। बट आई फील आजकल तो हर बच्चे के पास अपना फ़ोन होता है, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर, बिकॉज जब आपके पास ओटीपी आएगा, यू नेवर नो आपके पापा कहाँ हैं, आपकी मम्मा कहाँ हैं, तो आपको वो ओटीपीज कैसे डालोगे? तो ये वाली प्रॉब्लम्स आपकी ना आए। अपना फ़ोन नंबर, अपनी मेल आईडी, मेक श्योर दैट यू आर फिलिंग अप योर फॉर्म विद दैट दोज डिटेल्स। कोई पिन कोड, विन कोड, एड्रेस वगैरह जो है वो आगे पीछे मत कर देना, सारे आपके ईमेल, मेल, सब कुछ भी, एडमिट कार्ड अगर आपका फिजिकल फॉर्म में डिलीवर होता है तो आपके उसी पे होता है, तो ये सब चेक कर लेना डालने से पहले। हाँ, सो बच्चे ये भी पूछते हैं कि मैम टेस्ट सेंटर्स कैसे अलॉट होते हैं, या हमारा सिटी ऐसे रैंडमली हमें मिलेगा क्या? तो जो हमने एड्रेस की अभी बात की वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको रैंडम ऐसे सिटी वो नहीं देते हैं। हाँ, तो आपको 4 प्रेफर्ड सिटीज डालनी होती हैं। हाँ, जनरली ऑब्वियसली अपने घर के आसपास। अब लेट्स सपोज आपका मन है, पापा ने मम्मी ने परमिशन नहीं दी कि गोवा घूम के आता, तो गोवा की लोकेशन नहीं डालनी है, बिकॉज यू विल स्ट्रगल ऑब्वियसली एंड यू हैव टू अपेयर फॉर योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो आफ्टर जनवरी। करेक्ट। सो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। जो भी आपके घर के पास का पिन कोड है या सिटीज़ हैं उनको प्रेफर्ड में डालना है, अकॉर्डिंगली ही वो आपको लोकेशन अलॉट करते हैं। करेक्ट। नहीं, आप जो पिन कोड डालते हो उसी के बेसिस पे ही वो मतलब आपके आधार कार्ड पे जो है वो आपको पास के ही ऑप्शन देता है। हाँ, तो आप वहीं गड़बड़ करोगे तो फिर आएंगे आपको उल्टे सीधे ऑप्शंस भी उल्टे सीधे आएंगे। यू विल ऑल्सो स्ट्रगल, योर पेरेंट्स विल ऑल्सो स्ट्रगल, क्योंकि उनको एट द एंड ऑफ द डे दे विल बी वेटिंग आउटसाइड योर एग्जामिनेशन सेंटर। करेक्ट। ये गलती भी बिल्कुल भी मत करना। नहीं, आप अपनी प्रेफरेंसेस वगैरह जब भरते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ सेलेक्ट करना कि आप ठीक से कर रहे हो कि नहीं। फिर बाद में बोलते हैं पता नहीं कैसे अजीब से सेंटर, तो ऐसे रैंडम वो आपको तंग करने के लिए नहीं आते हैं सेंटर्स वो आप। बट हाँ, अगर आपका घूमने का मन है तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते, वो आपकी चॉइस है। करेक्ट। अब जैसे अनुभूति आधार कार्ड तो ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स बनवा देते हैं, हर बच्चे के मम्मी पापा उनके आधार कार्ड को बनवा देते हैं। नाउ देयर इज समथिंग अपार कार्ड। बच्चों को अभी ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं कि वो क्यों चाहिए, व्हाट इज द एक्चुअल इंपॉर्टेंस ऑफ अपार कार्ड, है ना? तो एक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, फॉर्म फिलिंग के टाइम पे चाहिए नहीं चाहिए, है ना? तो अपार कार्ड कहाँ से, उससे रिलेटेड भी कि उसकी डिटेल्स कहाँ से ले, कैसे करें, हाँ, तो बहुत कंफ्यूजन चल रहा है उसका। इम्पोर्टेंस क्या है? हाँ, नहीं, अपार कार्ड का ये है कि कुछ एग्जाम्स उसको मांगते हैं, कुछ नहीं भी मांगते हैं, पर बनवा के रखो तो बेटर है अपार कार्ड। और अपार कार्ड का क्या है ना कि आपको आपके स्कूल से ही ये डिटेल्स लेनी पड़ेंगी, जितनी भी उसके लिए रिक्वायरमेंट है। स्कूल का इन्वॉल्वमेंट होता है। हाँ, तो ये जो बच्चे हैं 12th स्टैंडर्ड के जो हैं, ये आपकी स्कूल की जिम्मेदारी बनती है
कि ये आपको आधार कार्ड अवेलेबल कराएं। अगर आपके पास नहीं है आप जा करके उनसे पूछो। वैसे डिजी लॉकर करके एक ऐप है, उस पर आप खुद जा करके भी ये डाल सकते हो, बट उसमें डिटेल्स आपको स्कूल से ही लेनी पड़ेंगी। तो इन जनरल मैं बोलूँगी बच्चों को ना अपने कुछ डिटेल्स, जैसे आपका एडमिशन नंबर होता है, आप स्कूल में एडमिशन आपने लिया है, हाँ वो तो स्कूल ही देगा। हाँ, तो आपका एडमिशन नंबर आपको लेकर के रखना है। उसके अलावा आपका रोल नंबर आता है 12th का, ये एक दो ऐसे, सपोज करो आपको कोई कार्ड की डिटेल्स नहीं भी है या इधर उधर की डिटेल्स नहीं भी है, ये ऑल्टरनेट डिटेल्स है जो आप डाल सकते हो। एक मैं देख रही थी फॉर्म फिलिंग का एक वीडियो देख रही थी, एक बच्चे ने लिखा हुआ था रजिस्ट्रेशन नंबर में ना NA डाल देते हैं, नॉट अवेलेबल, NA हो जाएगा आपका अटेम्प्ट, ठीक है ना। आपको डालनी है वहाँ पे डिटेल्स। सपोज करो आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है या कुछ नहीं है, एडमिशन आपको पता होनी चाहिए, आपकी डिटेल्स, आपको आपके रोल नंबर एटलीस्ट पता होना है। अब रोल नंबर, क्लास का रोल नंबर मत डालाना हाँ, 12th का अलग ही रोल मेरा रोल नंबर 12 था क्लास में तो मैं वो डाला। आपके बोर्ड का जो रोल नंबर आता है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स, और प्लस आप आधार कार्ड की जो अपनी स्कूल से है आप बता सकते हो उनको बनवा के रखने के लिए। तो यहाँ पे आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, मम्मी पापा नहीं आएंगे। ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, यू आर गुड एडल्ट्स नाउ। या 12th क्लास के बच्चे तो एडल्ट्स मान के ही चल रहे हैं, हाँ। तो इतना तो कर ही लेंगे। एक तो अनुभूति इतनी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो गई है कि हम, मतलब मैं भी, इवन आई डोंट कीप हार्ड कॉपीज ऑफ ऑल माय डॉक्यूमेंट्स, है ना, सब कुछ फोन में है, सब कुछ मेल्स पे है, तो नहीं करते हैं। बट यहाँ पे बच्चों के लिए इट इज़ वेरी, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर सिटिंग फॉर द एग्जाम, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हार्ड कॉपी उनको लेके जानी है। यू नेवर नो कि वो कहाँ, कौन सा डॉक्यूमेंट आपसे कब पूछ लें। एग्जाम सेंटर में आप पूछ रहे हो, दे माइट आस्क यू फॉर योर आधार कार्ड की क्या प्रूफ है कि आप यही बच्चे हो, है ना। अब आपने रजिस्ट्रेशन की पेमेंट कर दी ऑनलाइन, व्हाट इफ दे आस्क यू कि रजिस्ट्रेशन का वो दिखा दो, कोई भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो टू बी ऑन सेफर साइड 5 सेट्स बना लो अपने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के, कीप इट विद यू एंड कीप इट सेफ विद यू। अब अच्छा, अगेन व्हेन यू आर फिलिंग अप द फॉर्म, कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ऐसा नहीं है कि आपने OBC सेलेक्ट कर दिया, जनरल कर दिया, तो अगेन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो व्हेन यू आर डूइंग दैट अगेन, हाँ, नहीं कोटाज अगर आप अप्लाई कर रहे हो, देखो आपको कोटा अगर आप अप्लाई करते हो ना, आपको परसेंटेज आपकी डिफरेंट होती है, सीट एलोकेशन आपकी डिफरेंट होती है, तो उसमें आप कोई धांधलेबाजी नहीं कर सकते। कुछ भी आप ऐसा फ्रॉड केस अगर आपका हुआ तो आपकी अनलमेंट हो जाती है, मतलब आपको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। तो कुछ भी ऐसी चालाकी एक तो मैं बोलूंगी मत करो। तो सर्टिफिकेट को रेडी रखो अपने, दे कैन आस्क यू एनी टाइम। तो अगर OBC है तो OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी, मतलब जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, यू शुड हैव इट। नहीं, कोटा सिस्टम्स का मैं यही बोलूँगी कि पहले तो आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हो, बहुत सारे डिफरेंट कोटाज हैं। अगर आप OBC से करते हो, आप किसी शेड्यूल ट्राइब से करते हो, आपके पूरे प्रॉपर अटेस्टेड कागज बनते हैं। हाँ जी। आप कौन से सेंट्रल कोटा से कर रहे हो, स्टेट कोटा से कर रहे हो, आप मेक श्योर करो कि आपके अपडेटेड हो ये सर्टिफिकेट्स। उसके अलावा अगर आप सपोज करो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से करते हो तो आपकी इनकम स्टेटमेंट्स अपडेट होनी चाहिए। आप पर्सन में डिसेबिलिटी हो तो पहले आप चेक करो कि आपकी डिसेबिलिटी उस लिस्ट में आती है जो डिसेबिलिटी कंसिडर की जाती है। दूसरा, आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होने चाहिए, और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ऐसे नहीं मतलब कि रैंडम कुछ भी लेके हाँ। और अगर बहुत बच्चे यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट की धांधलेबाजी भी करते हैं, बहुत बच्चे फेक बनवाते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना है, ये पकड़े जाते हैं, रिस्क हो जाता है बहुत बड़ा, और चांसेस आर कि आप पकड़े ही जाओगे, तो ऐसा रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें, और उसके अलावा अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा से हो तो ये बहुत कॉमन क्वेरी आती है कि मेरे ब्रदर्स हैं जी, मैं सिंगल गर्ल हूँ, तो ऐसे में आप सिंगल गर्ल चाइल्ड नहीं हो, अकेली डॉटर हो अगर आप पेरेंट्स की, तो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, और वो भी सेलेक्ट कॉलेजेस में अप्लाई होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। डिफेंस वार्ड हो आप, और किसी भी आप कोटे से अगर आप अप्लाई करते हो, हर किसी की ना बहुत स्पेसिफिकेशंस होती हैं जैसे आप फॉर्म फिलिंग करते हो। तो अगर आप किसी कोटा से कर रहे हो, आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे एक वीडियो में सबकी डिटेल में जाना बहुत मुश्किल है, तो आप हमें रीच आउट करो, क्योंकि अगर आपका कोटा अगर आप अप्लाई कर रहे हो उससे सीट से, तो पता चले कि इस सब की वजह से अगर कुछ रह जाए, तो कोटा फिलिंग अगर आप कर रहे हो तो आपके सारे रूल्स जो हैं उस कोटा से रिलेटेड वो फॉलो होने चाहिए। हाँ जी। तो मुझे लगता है आज की वीडियो में हमें जो मेन इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स थे फॉर फिलिंग अप दी फॉर्म्स, वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। करेक्ट। ऑल्दो अगर आपके पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन रह जाता है, आपको लगता है कि ये वाले पॉइंट पे मुझे आपकी ज़रूरत है, यू कैन रीच आउट टू अस एनी टाइम, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।